महिला दिवस के मौके पर खास कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है और इस मौके पर विप्र फाउंडेशन की ओर से अभ्युदय उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मल्लिका नड्डा मुख्य अतिथि हैं और महिला दिवस पर यह खास कार्यक्रम और इस कार्यक्रम के जरिए उन तमाम महिलाओं को यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है जो कि अलग अलग क्षेत्र में जिन्होंने अपना सराहनीय कदम उठाया है और सराहनीय कदम उठाते हुए यहाँ पर लोगों की सेवा की है। आज तो महिला दिवस है तो सब अपनी बड़ी बहन के साथ ही इस सम्मान में शामिल होना चाहेंगे। बहुत बहुत बधाई युक्ति। 2 शब्द आप प्रेरणा स्वरूप अपनी बहनों को। पहले तो थैंक यू और धन्यवाद मुझे सम्मानित करने के लिए। मुझे लगता नहीं है मैं इस चीज़ को डिज़र्व करती थी क्योंकि अभी मैं उम्र में बहुत छोटी हूँ और मेरे लिए बहुत अभी लंबा रास्ता बचा है आगे बढ़ने के लिए। बट थैंक यू आप लोगों का कि मुझे यहाँ पे बुलाया और सम्मानित किया। और मैं बस ये कहना चाहूँगी कि मेरे पेरेंट्स ने और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स ने जो यहाँ पे आज मौजूद हैं, उन्होंने मुझे मौका दिया अपने सपनों को अचीव करने का। और आप सभी को भी मैं यही कहूँगी कि अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को अलाउ कीजिए अपने सपनों को फुलफ़िल करने के लिए, और उन्हें रोके नहीं और उनको बल्कि और अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कीजिए जिनसे वो अपने सपनों को अचीव कर सकें। और थैंक यू अपने पेरेंट्स को दोबारा और अपने ग्रैंड पेरेंट्स को कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अवार्ड। थैंक यू। बहुत बहुत बधाई युक्ति। मैं चाहूँगी युक्ति के जो ग्रैंड पेरेंट्स यहाँ मौजूद हैं, मैं चाहूँगी एक बार सबसे मुखातिब हों ताकि मिल सके, और उनके पेरेंट्स को भी मैं चाहूँगी कि आप एक बार अपने स्थान पर खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। और युक्ति मैं ये कहूँगी आपसे कि खुद से चलकर नहीं ये तर्ज सुखन आया है, पाँव दाबे हैं बुजुर्गों के तो ये फन आया है। और आइए स्वाति शर्मा, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारी बिटिया का इस आंगन में। और स्वाति अभिवादन स्वीकार करें, उसके बाद उनका एक छोटा सा परिचय मैं आप तक पहुंचाती हूँ। आइए जोरदार तालियों से आपका स्वागत और अभिनंदन। स्वाति अमेजॉन की ग्लोबल HR हेड हैं, बार्कलेक्स बैंक की वाइस चेयरपर्सन है, अमेजॉन डेवलपमेंट सेंटर इंडिया स्टार्टअप इंगेजमेंट गुड़गांव आदि कई महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों में कार्य अनुभव रखने वाली वित्त के क्षेत्र में कार्यरत स्वाति जी एक बिजनेस लीडर के रूप में आपने अपनी क्षमताओं का प्रदर्शन किया है और आज विप्र के आंगन में आपका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत बधाई शादी आपको। और इसके बाद इस अगले क्रम में सुधा शिमाली शर्मा, सुधा जी, स्वाति जी, हाँ सॉरी आप अपने 2 शब्द, प्रेरणा शब्द। लिखा तो बहुत कुछ था हिंदी में, कोशिश थी कि हिंदी में ही बोलूं। अगर मैं अच्छी हिंदी ना बोल पाऊं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। फीलिंग वेरी वेरी हम्बल्ड कि ये मुझे यहाँ पे आप लोगों ने इतना सम्मान दिया। मुझे लगता है कि ये सम्मान शायद अधूरा है तब तक जब तक ये मेरी जो जिम्मेदारी है मेरी विप्र बहनों की तरफ, छोटी लड़कियों की तरफ, जब तक उनका उत्थान नहीं होएगा, जब तक उनको मैं आगे नहीं बढ़ा पाऊंगी, तब तक मेरा ये पूरा, तब तक ये मान्यता अधूरी है। जिस दिन मैं ये कर पाऊँ, जिस दिन मैं 5 लड़कियों को भी अगर मैं अपने साथ में कह सकूँ कि मतलब प्राइड से कह सकूँ कि इनको मैंने आगे बढ़ाया है, उस दिन मेरा ये मान्यता बिल्कुल पूरी होएगी। तो थैंक यू सो मच।
सुधा शिमाली शर्मा। आपने सीए और सीएस की उपाधियां हासिल की है और वर्तमान में HCL टेक्नोलॉजी नोएडा में आप अपनी सेवाएं दे रही हैं। आपको वर्ष 2020 में महिला यंग लीडर सीए का सम्मान प्राप्त हुआ है और आज ये सम्मान हमारे अपने आंगन में है। आप सभी का धन्यवाद। सुधा शिमाली शर्मा। सभी का धन्यवाद, सबको मेरा नमस्कार। और यहाँ पर बैठे सभी महोदय और महोदया, उन सबको मेरा बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे इस सम्मान को मेरे लिए ये सम्मान प्रस्तुत किया। मेरे हिसाब से आज भी समाज में कई महिलाएं हैं जिन्हें महिला दिवस के बारे में शायद पता नहीं है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी यह बनती है कि उन्हें इस दिवस के बारे में अवगत कराएं। उन्हें और उनका सशक्तिकरण तभी हो पाएगा जब उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाएगा, और यह आत्मनिर्भरता तभी आएगी जब उनके परिवार में पुरुष, जो कि किसी भी माध्यम से, चाहे वो पिता हो, भाई हो, पति हो या बेटे हों, वो उनके साथ कदम से कदम, कंधे से कंधा मिलाकर उनका साहस व मनोबल बढ़ाएंगे। मेरे केस में मैं अपने पिता, अपने भाई और सबसे पहले अपने पति का शुक्रगुजार करती हूँ कि आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ, और महिला दिवस के दिन मैं यह सम्मान उन्हें प्रस्तुत करना चाहूँगी। धन्यवाद। धन्यवाद। और शालिनी भारद्वाज, पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें ये सम्मान दिया जा रहा है। शालिनी यहाँ मंच पर तशरीफ लाएं। मेडिकल जर्नलिस्ट से जुड़ी शालिनी ने अपनी खोजी पत्रकारिता के कारण कई सम्मान और पुरस्कार पाए हैं। कोविड-19 के बारे में भी आपने महत्वपूर्ण खबरें दी थी। आप वर्तमान में ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज के साथ काम कर रही हैं। डॉक्टर मल्लिका नड्डा जी से निवेदन। बहुत बहुत बधाई शालिनी, आपको इस सम्मान के लिए 2 शब्द। मैं सबसे पहले बोलना चाहूंगी, शक्ति का नाम ही नारी है, सबको जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है। हर महिला को इस बात का गर्व होना चाहिए कि वो एक महिला है। वो ये ना सोचे कि उनकी उड़ान शादी के बाद रोक दी गई है, या फिर वो कहीं भी देखे कि अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की तकलीफ होती है तो वो उनकी मदद करें। ये बहुत ज़रूरी है। हमें अपना आत्मसम्मान, आत्मविश्वास बरकरार रखना है। मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी माँ को। मेरी माँ अभी आ नहीं पाई है यहाँ पर, लेकिन हाँ, मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी जब आई लॉस्ट माई फादर। लेकिन मेरी मदर ने मेरी मदद की। वो बहुत चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी लाइन में जाऊं जहां लोगों की हेल्प कर सकूं, और शायद यही वजह है मैं पिछले 16 साल से लगातार स्वास्थ्य मंत्रालय देखती आई हूं। और शायद मुझे याद भी नहीं है कि मैंने कितने लोगों की अभी तक मदद की होगी, लेकिन इतना ज़रूर है, मेरे पास जो भी आया है, भले ही वो कोई ऑटो चालक हो, कोई भी हो, लेकिन मैंने कभी हमेशा ये नहीं सोचा कि मैं इसकी मदद ना करूं। ऐसे में मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी अपनी माँ का और अपने बहन भाइयों का, जिन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया। और सबसे ज़्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि शादी हो जाती है तो शादी के बाद करियर कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस तरह का जो भ्रम है आप अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, क्योंकि मैंने अपनी शादी के बाद अपने हस्बैंड की मदद से लगभग
10 से 12 अवार्ड्स जीते हैं। तो ऐसे में अगर आप मोटिवेटेड हैं, आपको अपने ऊपर भरोसा है, तो आप अपना परिवार, अपने बच्चे और अपनी फैमिली को अच्छे से संभाल सकती हैं। तो ये मेरा जो अवार्ड है, ये मेरे हस्बैंड, मेरी फैमिली, भाई बहन और साथ में मेरी माँ के लिए है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। और हमारे बीच हैं रीता शर्मा जी, जिन्हें बहुत आवश्यक कार्य से अभी निकलना है। तो हम चाहेंगे कि हमारी बहन रीता शर्मा जी पहले अपना उद्बोधन, अपना उत्प्रेरण हम तक पहुंचाए। आइए, 2 शब्द प्रेरणा के आप हम तक पहुंचाएं रीता जी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के पावन अवसर पर इस मंच पर विराजमान आदरणीय सभी गणमान्य व्यक्ति, मेरी बहन श्रीमती मल्लिका नड्डा जी, आशा शर्मा जी, सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति युवा शक्तियों को मैं दिल की गहराई से आभार अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको महिला दिवस पर बधाई देती हूँ। छोटे से व्याख्या करूंगी नारी के ऊपर। कहने को तो बहुत कुछ है। नारी नाम है बलिदान का, नारी प्रतीक है सम्मान का, सर्जन की शक्ति है नारी, समाज की वास्तुकार है नारी। नारी तुम प्रेम हो, विश्वास हो, टूटी हो उम्मीदों की एकमात्र आस हो। हर जन को तुम्ही आधार हो, नफरत की दुनिया में एकमात्र प्यार हो। विप्र फाउंडेशन का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जिसने मुझे ये सम्मान दिया और वे एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज में। मुझे बहुत खुशी हुई और मैं अपनी तरफ से अपनी इच्छा व्यक्त करती हूँ कि मैं किसी भी तरह से इनके कभी भी काम आ सकूं, तो मुझे किसी भी टाइम कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड डॉक्टर अरविंद शर्मा सांसद हैं रोहतक से, उनकी तरफ से भी मैं मैसेज देती हूँ कि आपको जब भी कभी भी लगे कि हम आपके लिए किसी उसमें खड़े हैं, तो हम आपके साथ हमेशा हर कदम आपके साथ आगे बढ़ने को तैयार हैं। और क्षमा चाहती हूँ, मुझे जाना है, रोहतक में भी थोड़े प्रोग्राम दे रखे हैं। अंत में एक बार फिर से आपको मैं महिला दिवस की बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद रीता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस उत्प्रेरणा भरे शब्दों के लिए। और आइए सम्मान के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और इस क्रम में नुपुर शर्मा, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए हमारी बेटिया नुपुर शर्मा का। बहुत बहुत स्वागत नुपुर अपने ही परिवार के आंगन में। आइए जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए और नुपुर हमारी बहनों का अभिवादन स्वीकार कीजिए। और नुपुर का परिचय, शायद ऐसे व्यक्तित्व का परिचय दिया जाए तो साहित्य के क्षेत्र में उसे पुनरुक्ति दोष माना जाता है, पर आज उस पुनरुक्ति दोष की भागीदार मैं बनना चाहती हूँ। दिल्ली भाजपा की राज्य कार्यकारी समिति की सदस्य नुपुर शर्मा भाजपा की युवा विंग भारतीय जनता युवा मोर्चा की एक प्रमुख नाम है और 2015 के चुनाव में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ भाजपा की ओर से दमखम से चुनाव लड़ी नुपुर को भाजपा ने अपना प्रवक्ता भी नियुक्त किया है और हम इन्हें टीवी चैनल्स पर सशक्त ढंग से अपनी बात कहते, एक प्रतिभाशाली युवा राजनीतिक व्यक्तित्व के रूप में देखते और पहचानते आए हैं और आज प्रत्यक्ष रूप से अपने घर के आंगन में नुपुर का बहुत बहुत स्वागत। और मैं चाहूंगी कि नुपुर 2 शब्द, प्रेरणा भरे शब्द अपनी बहनों तक पहुंचाए। आपको सुनने के लिए बहुत सारे लोग, नुपुर हम आपको बता दें कि मैं जयपुर से आई हूँ और मेरे साथ मेरे छोटे युवा भाई 2 साथ में आए हैं और मैंने उन्हें यूं ही मजाक में चुटकी लेते हुए कह दिया कि नुपुर सम्मान लेने नहीं आ रही हैं, तो उन्होंने कहा दीदी गाड़ी रुकवा दो, हमें यहीं उतार दो, क्योंकि हम नुपुर जी को ही देखने और सुनने के लिए वहां जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इस सम्मान के लिए। आदरणीय मल्लिका दीदी, ममता आंटी जी, मंचासीन सभी वरिष्ठ हमारे इस महासभा के महानुभाव, आप सबको मेरा प्रणाम और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ी देरी हो गई। आज इस महिला दिवस के लिए बहुत सारे बैक टू बैक कार्यक्रम है। मैं ग्रेटर नोएडा से आ रही हूँ सीधा।
मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आके। अच्छा लगता है, ऐसी एक पहली महासभा है जिसमें मैं खुद पर्सनली मुझे इनवाइट करके ऐसे अवार्ड दिया जा रहा है, और इसी के लिए मैं, और मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे समाज में मुझे पता है बहुत सारे संगठन हैं, लेकिन दिल्ली में खासकर आपको ज़्यादा नहीं दिखते हैं। और जब ममता आंटी जी ने मुझसे कहा कि आपको बेटा ज़रूर आना है, तो मुझे लगा कि मैं ज़रूर जाऊंगी। हमारे समाज के बीच में मुझे याद किया गया, और आज मुझे इस तरीके से एक अवार्ड दिया है, मेरे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है, और इसीलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। इससे पहले जहाँ पे मैं थी वो एक कॉलेज है, एक वेल नोन इंस्टीट्यूट्स का एक ग्रुप है, लॉयड कॉलेज। तो वहाँ पे मैं कुछ महिलाओं को पुरस्कार दे रही थी, तो मुझे इतना अजीब लगा क्योंकि जितनी भी सारी रेसिपिएंट्स थी वो सब मुझसे उम्र में बहुत ज़्यादा थी। तो पहले तो मुझे शर्म आई, तो मैंने कहा मेरे हाथ से क्यों दिलवा रहे हो, मैं तो इनकी बेटी समान हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं, ये आपको भी मोमेंटो देंगे। तो मैंने कहा फिर ठीक है, क्योंकि सोच में हम जब सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को बन रहा है, और इसमें महिलाओं को थोड़ा इनकरेज करने के लिए जो हमारे को प्रेरित करती है वैसी महिलाओं को थोड़ा सा एक तरीके से प्रोत्साहित करने के लिए आप कुछ पुरस्कार दें, कोई मोमेंटो दें। पर मैं वहां जाके मुझे लगा क्या एक ही दिन है 8 मार्च। मुझे तो ऐसा लगता है कि अपने घर में अगर हमारी माँ भी हमारे लिए अगर प्यार से कुछ अच्छी सी सब्जी बना दे, अगर वो कामकाज नहीं करती हो, तो उनको भी इस तरीके से आप धन्यवाद दे कि उनको लगे कि हाँ उन्होंने आज कुछ किया। मैं अपने घर में अपनी माँ को देखती हूँ, उनकी पूरी जिंदगी मुझे और मेरी बहन को पालने में, पढ़ाने लिखाने, आगे बढ़ाने में निकल गई। उनकी जिंदगी का दायरा सिर्फ मेरी बेटियां कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, उसमें ही सीमित रह गया। ऐसा नहीं है पढ़ी लिखी नहीं, पढ़ी लिखी है, मेरे घर में पढ़ाई लिखाई ठीक से हो जाती है, लेकिन कभी नौकरी नहीं करी, कभी बाहर निकल के 2 वक्त की रोटी कमाने की जिम्मेदारी उनके सर पे हो, कभी ऐसा हुआ नहीं उनके साथ। तो उनकी जो बाहर की दुनिया उनके लिए वो हमारी आंखों द्वारा देखती है कि बड़ी क्या कर रही है, छोटी क्या कर रही है, समाज में क्या चल रहा है। और हमारे चक्कर में न्यूज़ सुनने की बहुत आदत है, वो सीरियल से थोड़ा सा हटके उनको आज मोदी जी ने क्या कहा, आज अमित भाई शाह जी ने क्या कहा, नड्डा जी ने क्या कहा, उनका दिन इसमें निकल जाता है। और वो इसलिए क्योंकि वो मेरे द्वारा जीती भी है, भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। तो मैं इतना जानती हूँ, अगर मेरी माँ नहीं होती तो मैं कहाँ होती। हम लोग कभी सोचते नहीं है कि एक महिला का, किसी भी बच्चे, मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पे मुझे थोड़े भाई बंधु कम दिख रहे हैं, जहाँ से मैं आ रही हूँ वो भाई बहुत थे। अगर माँ नहीं होती तो कोख में पालता कौन, तो भाई क्या और बहन क्या पैदा कैसे होते, वो दर्द को सहन नहीं करती तो हम आते कैसे। अगर आप ध्यान से सोचे, गौर करके सोचे, तो ये बहुत ही एक इस डेप्थ है इस चीज के अंदर। शायद इसीलिए देवियों को पूजा जाता है, शायद इसीलिए उनकी इज्जत की जाती है। लेकिन हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, थोड़ा सा वेस्टर्नाइजेशन आ गया है, तो वो एक इंटरनेशनल वुमेन्स डे मेरे हिसाब से तो हर रोज बनना चाहिए। और वहां पे बहुत सारे लोगों से मैंने बात करी, और अपनी अपनी फील्ड में महिलाएं, कोई एक एनजीओ चला रही है, मुझे पता है मल्लिका दीदी बहुत बड़ा एनजीओ चलाती हैं यहाँ पे, और मुझे इतना पता है कि वो किस तरीके से, और खुद क्योंकि बहुत पढ़ी लिखी हैं, पीएचडी करी हुई है, तो उससे बाहर निकल के दूसरों लोगों को कैसे प्रोत्साहित कर सकती है, कैसे इनकरेज कर सकती है, आगे मोटिवेट कर सकती है, समाज में कुछ कर दिखाने के लिए। मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं 3 चीजें आपसे कहूंगी, फिर उसके बाद धन्यवाद करके मैं अपनी जगह लूंगी। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि अपने घरों में समानता सिखानी ज्यादा जरूरी है। मुझे नहीं लगता कि स्कूल कॉलेज में कोई ऐसी किताब है जो सिखाती है कि महिलाओं को आप समानता नहीं दीजिए, उनकी इज्जत ना कीजिए, जोर जबरदस्ती बदतमीजी कीजिए, गाली गलौज, मार पिटाई, असॉल्ट कीजिए। ऐसी कोई स्कूली और ऐसी कोई कॉलेज की किताब नहीं है। तो जब स्कूल में टीचर नहीं सिखा रही, कॉलेज में नहीं सिखा रही, तो कहीं से तो सीख रहा है ना। ये सिर्फ एक मैन मेड चीज है, अपने घरों में से ना सीखे। इसके लिए अगर हम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें तो समाज को वैसे ही सुधर जाएगा। और दूसरा, अपने घर की बच्चियों को, बहनों को, बीवियों को, मेरे दादाजी ने
मेरी दादी से जब शादी करी थी, दादी सिर्फ स्कूल पास थी, तो मेरे दादाजी क्योंकि खुद लखनऊ यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, उन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली थी कि अपनी बीवी को मैं पढ़ाऊंगा, तो ग्रेजुएशन करवाई। मेरे दादाजी भरतपुर से ही हैं, मेरी दादी अजमेर से, तो उन्होंने उनको पढ़ाया, उनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट कराई। और अगर राजनीति में अगर कदम रखा है, फूक फूक के मेरे पिताजी डर रहे थे कि बेटा ठीक नहीं है, दादाजी ने कहा 100 साल की उम्र के बाद उनका देहांत हुआ है, बेटा करो, डरने की जरूरत नहीं है। तो एक तो हो गया घर में समानता, दूसरी हो गई पढ़ाई, और तीसरा आज ही अखबार में आया है कि जब से ये वर्क फ्रॉम होम शुरू हुआ है कोविड के चक्कर में, तब से बहुत सारी ऐसी शादीशुदा महिलाएं हैं जिनके पास अपनी बहुत जिम्मेदारी हो रही है, जिन्होंने और अब नौकरी ढूंढना शुरू किया है। मतलब 40% ज्यादा, मतलब नौकरी सीकर्स, जॉब सीकर्स 40% ज्यादा मैरिड विमेन है। आज के फ्रंट पेज अखबार की न्यूज है ये। मैं कहूंगी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, और अपनी बहनों का, माताओं का, अपने भाई बंधुओं का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद कि आपने आज एक ऐसा कार्यक्रम रखा जिसमें आपको लगा कि आप हमारे को इस तरीके से इज्जत दें, और मैं आप सबकी बेटी समान हूँ, तो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से, और बाकी जितनी भी मेरी बहनों को आपने यहाँ पुरस्कारित किया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद नुपुर, बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने सही कहा है कि जो माँ होती है वही इस चुनौती को निभा सकती है, और चुनौती जितनी बड़ी होगी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है, क्योंकि 9 माह तक नव ब्रह्म को अपने रक्त की हर बूंद से अभिषेक करने वाली हर ओजस्विनी का दायित्व है कि संघर्ष में सकारात्मक ऊर्जा फैलाए। और ये काम सिर्फ महिला ही कर सकती है, क्योंकि पिता तो सिर्फ एक आइकॉन होता है, बच्चे को जो आगे बढ़ाने का काम करती है वो माँ ही करती है। आइए इस क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अंजलि कौशिक, अंजलि कौशिक, जोरदार तालियों से अंजलि का अभिनंदन करें। अंजलि अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन गुजरात प्रदेश के सह सचिव, ह्यूमन डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया की महिला सशक्तिकरण प्रमुख और भारतीय जनता पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता श्रीमती अंजलि कौशिक। आपको कई सम्मानों से नवाजा गया है, जिनकी एक लंबी श्रृंखला है। आपने महिला सशक्तिकरण, पर्यावरण, बाल विकास, जन जागरण, नेत्रदान, अंगदान जैसे कई क्षेत्रों में कार्य किया है, और अंजलि का आज हम यहाँ सम्मान कर रहे हैं। तेजस्विनी सम्मान से इन्हें नवाजा जा रहा है। किरण शर्मा जी दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान कर रही, बहुत बहुत बधाई। अंजलि अपने 2 उत्प्रेरणा भरे शब्द भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। नारी शक्ति की, नारी शक्ति की। आज तो नारी का दिन है, जय में इतना कम क्यों है? नारी शक्ति की। सबसे पहले मैं आदरणीय विप्र फाउंडेशन के सभी अतिथिगण, मेरे परिवार और सभी को मेरा नमन करती हूँ। और ब्राह्मण परिवार की बेटी होने का सौभाग्य मुझे मिला है, और मैं ये मंच पे हूँ, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक समाज सेविका हूँ, जैसे कि बताया, अखिल भारतीय से, एनजीओ से, सबसे। पर पहले मुझे सबसे ज्यादा गर्व ये हो रहा है कि मैं एक नारी हूँ और एक भारत माता की बेटी हूँ। ये भारत में मेरा जन्म हुआ है, जहाँ पे नारियों का जो सम्मान हुआ है, ये नारी का सम्मान और कोई देश में इतना नहीं होता है जो कि भारत में हुआ है। और ये आप सभी को, जितनी नारियां यहाँ बैठी हैं, उन सभी को गर्व होना चाहिए कि हम भारत देश की नारी हैं।
इतना ही बोलना चाहूंगी कि ये जो पुरस्कार है तेजस्विनी, वो उनके जो रियल हकदार हैं वो मेरे सासू माँ नहीं बोला जाता, बट मैं मेरे मम्मी जी बोलूंगी कि वो पहले हकदार यही हैं और मेरे हस्बैंड हैं कौशिक जी। उनका नाम नहीं लेते हमारे में, इसलिए कौशिक जी बोला है। आपको मिस बोलते हैं ना कि यहाँ पर आके, अहमदाबाद से आके यहाँ पे अवार्ड लेना, और जो मुझे खुशी हो रही है वो मैं बयान नहीं कर पा रही हूँ इतनी सारी बहनों के सामने, सुशील भैया के सामने और पूरे परिवार के सामने। मैं यही बोलना चाहूंगी कि मैं डेली 1 से 2 घंटा देती हूँ नारियों की प्रॉब्लम्स के लिए, कि आइए किसी भी नारी को कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे बताइए। और आप सबको भी मैं ये बोलना चाहूंगी कि जितनी नारी यहाँ बैठी है उनमें ऐसा बल है कि वो देश की हजारों नारी में जो नहीं बोल सकती, उनके अंदर की आवाज वो उठा सकती हैं, पर उसकी हिम्मत आपको देनी होगी, क्योंकि आप यहाँ पे हैं। कितनी नारी ऐसी है जो घर में से निकल नहीं सकती, पर वो सिर्फ और सिर्फ उनके जो प्रोत्साहन देने वाली नारी आप बन सकती है। मैं हजारों नारियों को प्रोत्साहन देती हूँ रोज। आपको कुछ भी तकलीफ हो, पहली बात तो खुद लड़े, अपनी बच्चियों को भी सिखाएं कि लड़े, कोई भी चीज को कभी बर्दाश्त ना करें, ठीक है। तो सबको एक ही चीज, वापस से मैं मेरी बात को एक ही बात में बोलूंगी, सशक्त नारी से ही बनेगा सशक्त समाज। और आज ये हमारा ब्राह्मण समाज है जिसके अंदर इतनी सशक्त नारियां हैं, और उनका इस तरह से तेजस्विनी अवार्ड देके जो सम्मान किया जा रहा है, इससे बढ़कर और इससे अच्छा सम्मान कहीं नहीं मिला है। थैंक यू सो मच। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय श्री राम। धन्यवाद अंजलि। और मैं आपको बताना चाहूंगी, अब जो सम्मान हम ले रहे हैं वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित नहीं हो पाई हैं। सुमन जोशी को हम ये सम्मान देने जा रहे थे। नेशनल कॉन्टेम्प्रेरी मिनिएचर पेंटिंग कार्यशाला की विजेता और अन्य कई पुरस्कारों को जीतने वाली राजस्थान राज्य की कलाकार सुमन जोशी ने विभिन्न महत्वपूर्ण कला प्रदर्शनियों में प्रतिभागिता की है। जल रंग, नई विधाएं, नए विषय, महिला सशक्तिकरण आदि सुमन की चित्रकला की विशेषताएं हैं। वे अस्वस्थ होने के कारण यहाँ मौजूद नहीं हो पाई हैं। उनकी परीक्षा होने के कारण वे आज यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन जोरदार तालियों की गूंज उनके परीक्षा हॉल तक हम पहुंचाएं। और एक और सम्मान बहुत ही गर्व और गुमान के साथ मैं उस नाम को लेना चाहूंगी, बांसुरी स्वराज जी को ये सम्मान हम देना चाह रहे हैं, लेकिन क्वारंटाइन होने के कारण वे यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं। उनके स्टाफ में किसी को कोरोना पॉजिटिव आने के कारण आज वो यहाँ उपस्थित नहीं हो पाई हैं, लेकिन हम उनका एक परिचय छोटा सा यहाँ से पहुँचाते हैं और वीडियो के जरिए, जूम के जरिए वे हमसे जुड़ पाएंगी। आइए सुनते हैं उनका एक छोटा सा परिचय। हम सबकी प्रिय सशक्त महिला राजनीतिक व्यक्तित्व सुषमा स्वराज जी की प्रतिछाया, जिन्होंने वही मुखरता, वही सौम्यता, वही दृढ़ता कानूनी क्षेत्र में दिखाई है जो सुषमा जी ने राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई थी। जी हाँ, बांसुरी स्वराज। वर्ष 2007 में आपने कानून के क्षेत्र में कदम रखा, तब से कानूनी पेशे में 13 साल का अनुभव प्राप्त किया है। अंग्रेजी साहित्य में स्नातक स्तर से अध्ययन के पश्चात लंदन के प्रतिष्ठित बीपीपी लॉ स्कूल से कानून की पढ़ाई की। वहां से बैरिस्टर एट लॉ के तौर पर उत्तीर्ण हुई और उन्हें लंदन के माननीय इनर टेम्पल से सम्मानित किया गया। उसके बाद ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के सेंट कैथरीन कॉलेज में अपनी स्नातकोत्तर की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। बांसुरी स्वराज एक प्रबल, अधीर और तर्कपूर्ण वकील हैं। चलिए, राजधानी दिल्ली में विप्र फाउंडेशन की तरफ से महिलाओं को सम्मान करने का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया और बेहद यादगार इस कार्यक्रम को बनाया जा रहा है।